फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। क्वांट सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो 1 को जो है ज़रूर देखिए, जो कि हम प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है। और अगर अभी तक जो है हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी जो है वो ज़रूर फॉलो कीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उससे पहले आज का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी जो है वो क्विज़ेस जो है वो अपलोड की है। वहीं से जो है क्वेश्चन है, इस वजह से जो है आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। सारी जो है एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट जो है वो क्विजेज जो है अपलोड की जाती है। आप बताइए इस क्वेश्चन में जो है, विच AI पावर्ड सर्च इंजन जो है लॉन्च्ड बाय द ओपन AI कुड बी द चैलेंजर टू द गूगल सर्च। गूगल सर्च का हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन इसको चैलेंज करने के लिए जो है ओपन AI की तरफ से जो है एक AI पावर्ड जो है सर्च इंजन जो है वो अभी टेस्टर फेज में है। बेसिकली लॉन्च अभी नहीं हुआ, टेस्टर फेज में है। तो उसे टेस्ट करेंगे। अभी 10,000 जो है इतने एक्सेस जो है उसे उसके जो है दिए गए हैं, जिसको जो है चैट GTP के साथ कोलैबोरेट करके ही, कंबाइन करके ही जो है वो काम किया जाएगा। तो आप बताएंगे उसका सर्च इंजन का नाम जो है वो क्या होने वाला है नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसे आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो 7 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से आज स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, साथ साथ अपनी नोटबुक भी जो है वो भी आप रखेंगे। A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। A जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? B के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे कहा गया है टू द क्यूब ऑफ B। इफ A इज 3, अगर A जो है, ये पहला केस है कि अगर A की वैल्यू जो है वो 3 है तो उस केस में जो B की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 होगी। लेकिन आगे हमें और भी कुछ कहा गया है कि अगर A की वैल्यू जो है वो A/9 है, A की वैल्यू क्या 8/9 है, तो हमें इस केस में जो B की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट जो है वो करनी होगी। तो कैसे करेंगे? पहला हमारा स्टेप यही रहेगा कि स्टेप 1 में हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन जो है वो हटा देंगे और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम K कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, K/B का क्यूब है। पहले केस से A की वैल्यू जो है वो 3 और 2 जो है यहाँ पर B की वैल्यू जो है पुट कर लेंगे। इसमें A की वैल्यू 3 होगी, K की वैल्यू हमें निकालनी होगी और B की वैल्यू जो है वो 2 होगी, इसका क्यूब। तो यहाँ से आप एक चीज़ कीजिए, जो K होगा वो कितना हो जाएगा? 24 निकल गया। K जो है वो 24। अब अगला केस देखिए, अब हमें K की वैल्यू जो है वो 24 जो है मिल गई। A की वैल्यू हमें पता है 8/9 है, तो क्या हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन का जो है वो यूज़ कर। तो देखिए 8/9 जो है वो इज इक्वल टू K। अब K की जगह हम आसानी से जो है वो क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं और अपान B का जो है वो क्यूब है। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27 होता है। तो B का जो क्यूब होगा वो क्या होगा? 27 होगा। और जो B होगा वो √27 जो है वो उसका जो है वो क्यूब होगा। तो मतलब जो B आपका होने वाला है वो 3 होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। खुद से ट्राई जो है वो ज़रूर कीजिए। एक बैग है, उस बैग के अंदर कुछ कॉइन्स है, जिसमें 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे है, उसमें 25 पैसे के कॉइन्स हैं। बोला गया उनका रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो है वो रेशियो भी दिया गया है कि 1 रुपये के जो कॉइन है वो 5% है। इसमें 5 मतलब रेशियो में दिया गया है। और जो है 5 पार्ट ये है, 7 पार्ट जो है वो 50 पैसे के कॉइन है, 9 पैसे जो सबसे ज़्यादा है वो 25 पैसे है। लेकिन सभी का जो ओवरऑल जो वैल्यू है इन कॉइन्स की वो 430 रुपये है। तो हमें जो 50 पैसे के कॉइन कितने वो निकालना है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1 रुपये दिया है, 50 पैसे दिए गए हैं और जो 25 पैसे जो है वो दिए गए हैं। इनका रेशो जो है वो 5 है, 7 है और 9 का जो है वो रेशो है। ये अननोन है हमारे पास, इसे हम x लिख लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनली जो है वो 7x की वैल्यू ही निकालनी है कि 50 पैसे के कॉइन कितने हैं। अच्छा ये क्या था? ये नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं कि हमारे पास जो कॉइन्स है वो जो है वो 7x है 50 पैसे के, और 5x जो है 1 रुपये के कॉइन है, और 9x जो है वो 25 पैसे के हैं। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए तो आप देखिए ये 5x होगा, 7 5 ज़ा 35 होगा, तो 3.50 जो है वो x होगा यहाँ पर। 9 × 25 जो है वो 2.25x है। तो यहाँ तक होपफुली आप समझ गए होंगे ये क्या है। बेसिकली 50 पैसे के कॉइन हमारे पास जो थे वो 7 थे, तो हमने उसे मल्टीप्लाई किया तो 3.50। 25 पैसे के हमारे पास कॉइन जो है वो कितने हैं? वो
9 है। 9 बेसिकली पार्ट है, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो हमें निकालना है, इस वजह से हमने इसके साथ में x लिख लिया। अच्छा, इन सभी को आप प्लस कीजिए, इसे भी प्लस कीजिए तो वो कितना आ रहा है 10 पॉइंट, लास्ट पे क्या होगा 7x होगा। अच्छा, ये सभी किसके बराबर, जो ओवरऑल जो वैल्यू है कॉइन्स की वो कितनी है 430 है, जो कि क्वेश्चन में जो है वो गिवन है। क्या यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 40 आ रही है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना था 7x की वैल्यू, तो 7 इंटू 40 जो होता है वो कितना होगा 280 होगा। तो आपका आंसर जो होने वाला है वो कितना होने वाला है कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन जो है वो 280 होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज में जो है वो चेंजेस की गई है। ए बैग कंटेन ₹150 पैसा और 25 पैसा कॉइन्स। ठीक है, तो एक बैग है, इसमें 1 रुपी है, 50 पैसा है और 25 पैसे के जो है वो कॉइन है। एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू जो है वो दी गई है कि इनकी वैल्यू की रेशियो जो है वो दी गई है। तो ये 30x होगा, 11x होगा और 7x होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिया गया, ये वैल्यू जो दी है वो अमाउंट की जो है बेसिकली वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर जो है वो पिछले क्वेश्चन से अब इसे जो है वो थोड़ा सा अलग बनाता है। तो 30 रुपीज़ हमारे पास है और 1 रुपये के कॉइन है, तो 1 रुपये के कॉइन हमारे पास कितने होने के 30x बनेगा, तो 30 ही होने चाहिए। 50 पैसे के कॉइन से हमें 11 रुपये बनाने हैं, तो 50 रुपये के कितने 50 पैसे के कितने कॉइन होने चाहिए हमारे पास, तो तकरीबन 22 होने चाहिए। तो 7 रुपये हमें बनाने 25 पैसे से, चौनिया हमारे पास जो है वो कितनी होनी चाहिए कि वो 7 रुपये बना पाए, तो कम से कम 28 जो है वो होनी चाहिए। तो इन सभी को आप प्लस कीजिए, तो ये आपके पास जो मिल के आएगा 22 और 28 जो होता है वो 50 होगा, 50 और ये 60 70 80, तो ये 80x होगा। और ये 80x की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वो कितने हैं 480 है। यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए कि 480 कॉइन्स है। पुराने क्वेश्चन में जो है वो क्या दिया गया था, वैल्यू ऑफ द कॉइन्स दिया गया था। तो देखिए कैसे जो है वो फ़र्क करना है। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 6 जो है 48 होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा, हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन हमारे पास 22x है, तो 22 को इंटू 6 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो तकरीबन 132 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको होपफुली समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 एंड 1/9। देखो जब कभी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो उसके लिए जो है वो स्क्वायर करना होगा आपको, किसका 1/4 का इंटू 1/9 का। तो ये जो होता है वो मीन प्रोपोर्शन निकालने का शॉर्टकट जो है वो फार्मूला है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/6 के बराबर होगा। तो इस फार्मूले को याद रख लेंगे। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 36। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली शॉर्टकट ही बोलूँगा। ठीक है, तो 18 और 36 हमारे पास 18 क्या है a है और ये क्या हमारे पास b है। हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसके लिए जो है हमें b का स्क्वायर अपॉन a करना होगा। तो 36 इंटू 36 होगा अपॉन a जो है वो 18 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 1 ज़ार 18, 2 ज़ार अगर हम करेंगे तो 72 होगा। लेकिन इसे आप इस तरीके से कर सकते थे जो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था। 18 है, इसको हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसको हम 9 इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है 18 और इसका जो है 36 दिया गया था, मतलब ये इसका दुगना था। तो आगे जो होगा वो 36 का जो है वो क्या होगा, वो दुगना होगा यानी कि 72। बट इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है अगर आपको ठीक से कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो इस ये बेटर है कि आप शॉर्टकट से ही करें। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब मैंने आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन सभी जो है वो पढ़ाए हुए हैं। तो कैसे जो है वो करेंगे, प्रोपोर्शन निकालना है। आप जानते हैं कि ये a रेशो b होता है और ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये c रेशो जो है वो d है। यहाँ पर जो है वो 12 होगा, ये 16 होगा, ये 18 होगा और ये फोर्थ निकालना है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 16 को इंटू हम 18 करेंगे, डिवाइडेड बाई हमें 12 करना पड़ेगा। देखिए 4 3 ज़ार और 4 4 ज़ार होगा, 3 1 ज़ार होगा, 3 6 ज़ार होगा। तो x की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो गई, 24 हो जाएगी। फ्रेंड्स आगे चलो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, 710 रुपये है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ए बी और सी में, किस तरीके से कि ए जो है वो रिसीव करता है 40 रुपये ज़्यादा बी से और सी जो है वो 30 रुपये ज़्यादा जो है वे से रिसीव कर रहा है। हमें शेयर निकालना है किसका, ए का। तो चलिए करते हैं। हमारे पास ए है, बी है
और सी है। बोला है कि ए ने जो है बी से जो है 40 रुपये ज़्यादा लिए, तो बी को हम एक्स मान लेते हैं। बी को क्या मान लेते हैं, जो है वो एक्स मान लेते हैं। ए जो होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 40, यहाँ पर 40 जो है वो बढ़ा देने हैं। और सी बोल रहा है ए से भी जो है 30 रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30 प्लस 40। तो हम इसे x प्लस 70 लिख सकते हैं। और इन सभी का जो सम है वो कितना हमारे पास 710 रुपये दिया गया है। ठीक है, इन सभी का सम। तो देखिए यहाँ पर x है और x है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पर 40 और यहाँ पर 70 है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 710 माइनस 110 कर सकते हैं आप। 3x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 200 के बराबर। अब निकालना क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर निकालना है। तो कितना होगा, x प्लस 40 होगा। ये 200 है और ये जो है वो 40 है, तो कितना हो जाएगा, 240 होगा। आपका आंसर जो है ये सही होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज इंक्रीज्ड। बोला गया है हमारे पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, ठीक है, ये एम्प्लॉयज थे। पहले जो है 3 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका रेशियो कम कर दिया है, मतलब उसने कुछ एम्प्लॉयज़ों को हटा दिया है। ठीक है, इसी रेशियो में। अच्छा, जो सैलरी है हमारे पास, उनकी सैलरी पहले जो है सैलरी जो कम थी, अब सैलरी को बढ़ा दिया है, क्योंकि उसको अब कम एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है और वो 4:5 दिया है। ठीक है, ऐसा करने पे जो कंपनी है वो सेव कर रही है कुछ पैसा। वो कितना पैसा जो है वो 12,000 रुपये जो है वो सेव कर रही है। तो आप बताइए, इनिशियल जो एक्सपेंडिचर है ऑन द सैलरी, तो इनिशियल क्या होता है एक्सपेंडिचर। अब कंपनी का एक्सपेंडिचर या तो ये है या तो ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 3/4 जो होगा वो 12 होगा। पहले 3 एम्प्लॉय थे, 4 गुना सैलरी दे रहा था, तो 12 होगा। यहाँ पर 2 एम्प्लॉय है और सैलरी को बढ़ा दी है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस तो निकल के आया, 2 और 10 का डिफरेंस जो है वो 2 निकल के आया। तो ये इसकी सेविंग हो गई। तो ये सेविंग यहाँ पर 12,000 दी गई थी, इधर 2 दे रहे हैं। तो मतलब 1 की वैल्यू जो है वो हम 6,000 मान सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना था इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर 12 था, तो 12 को जो है वो हम 6,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 72,000 होने वाला है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी जो है वो दिया गया है। ये ए है और ये बी है, और इनका इनकम का रेशियो जो है वो 3:4 दिया गया है। ठीक है, ये इनकम है, तो हमें इसे IN लिख देता हूँ। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो वो केस में दिया गया 2:3 दिया गया है। ऐसा करने पे जो है दोनों जो है सेव कर रहे हैं कुछ पैसा, वो कितना है, वो 200 रुपये का जो है वो सेविंग है। आप बताइए सेविंग कब होती है। आप कुछ ना कुछ कमाते हैं, वो आपकी क्या होती है, इनकम होती है। आप जब उसे इनकम में से आप अपना खर्चा निकाल देते हैं, एक्सपेंडिचर निकालते, तो जो बाकी पैसा बचता है वो आपकी सेविंग है। तो मतलब सेविंग के लिए हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर इनकम ये है और एक्सपेंडिचर ये है, तो मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। 3 में से 2 गया 1 होगा, 4 में से 3 गए तो वो भी 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो सेविंग है वो 1 है, यहाँ पर जो सेविंग है वो 1 है, तो दोनों साइड जो इक्वल है, तो क्या हम उसे इस सेविंग से जो इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब 1 की वैल्यू 200 है। हमें बोला गया था इनकम ऑफ ए एंड बी निकालना। इनकम ए की ये है और बी की ये है। ये ए की इनकम है और ये जो है वो बी की इनकम है। कितनी इनकम है, तो ये 3 × 200 है। तो यहाँ पर जो था वो क्या था, 4 × 200 था, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 800 जो है होने वाला है। तो यही आपका आंसर होने वाला है। होपफुली आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक है, अगर यहाँ पर आपका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होता, 1 की जगह जो है 1 या 3 या कुछ ऐसा होता कि ये डिफरेंस सेम नहीं होता, तो आपको क्या करना था, तो उस केस में जो है वो आपको डिफरेंस जो है वो इक्वल करना होता। क्या करना होता, आपको डिफरेंस जो है वो खुद से जो है वो इक्वल करके जो है वो दिखाना होगा। तो उस केस में आप डिफरेंस जो है वो इक्वल करेंगे। चलिए मैं आपको जो है वो कुछ एक एग्जांपल से ही ये जो है ये करवा देता हूँ कि कैसे जो है डिफरेंस आपको इक्वल करना आना चाहिए। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि 2 है 3 और यहाँ पर मैं 3 और 5 ले रहा हूँ। यहाँ पर डिफरेंस निकालिए, 2 में से 3 गया 1 है और 3 में से 5 जो है वो कितना आ गया, 2 है। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप इस केस में आप क्या करेंगे, आप जो है वो
2 और 3 वैसे ही लिख लीजिए और 3 और 5 वैसे ही लिख लीजिए। अच्छा 2 में से 3 जो है वो कितना जा रहा है, तो 1 और 3 में से जो 5 जा रहा है वो कितना जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो 2 आ रहा है। इस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को इस वाले से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस जो है आपका डिफरेंस जो है वो सेम हो जाएगा। पूरा इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है सभी को। चलिए इस 2 को ऊपर वाले से जो है मल्टीप्लाई करते ऊपर वाली रो से, 2 2 ज़ार 4 होगा, 2 3 6 होगा। फिर 1 को जो है नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 5 होगा। अब डिफरेंस निकाल के देखिए तो ये 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है। तो अब जो है वो मेथड का जो है वो यूज़ कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी जो है वो कितनी है, 3:2 है। ये इनकम का रेशियो जो है वो ए एंड बी की जो है वो कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का जो है वो रेशियो जो है वो दिया गया है। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो कितना दिया है, 4:3 है। दियर सेविंग्स आर रेस्पेक्टली, ए की सेविंग दी गई है और 2 की सेविंग दी गई है। ये 2000 दी गई है और इसकी जो है वो 1000 जो है सेविंग जो दी गई है। ठीक है, अब देखिए सेविंग कब होगी आपकी, जब आपका इनकम है, जैसे कि वो 3x - 2000 है, ये इसकी सेविंग है, और बी वाली की अगर हम बात करेंगे तो वो 2x - 3000 है। तो ये सेविंग निकाल के जो बचता है वो इसका एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 ज़ार 9x हो जाएगा, -3 2 ज़ार 6000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8x हो जाएगा और ये 4000 हो जाएगा। 9x में से 8x चले गए तो x बचता है, 6 में से जो है 4 चले गए जो वो है 2000 बचेगा। तो आपका आंसर जो है x जो होगा वो 2000 होगा। लेकिन निकालना कि इनकम ऑफ ए एंड बी, ए की इनकम 3 थी और ये जो थी 2 थी, तो मतलब 3x की वैल्यू और 2x की जो है वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, और 2x वाला जो होगा ये 4000 हो जाएगा। तो यही जो होगा वो आपका क्या होने वाला है, वो आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, नीचे आप कमेंट करेंगे इसके बारे में, कल इससे आगे जो है वो करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है।